जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ बिल्कुल ठीक ठाक और खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक और खैर वाफ़ियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं रात काफ़ी लेट आया था। आपको पता है, जैसे कि हम निकले थे एयरपोर्ट से और जैसे ही बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो चुका था, बहुत ज़्यादा बारिश और तूफ़ान था। बहरहाल बहुत मुश्किल से घर पहुंच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, और 3 बजे घर पहुंच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से। और आज दिन 10 बजे छोटे भाई की कॉल आ गई थी कि भाई मैं खैर आफियत से पहुंच चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो कल बारिश की वजह से सारी फसल जो है गिर चुकी है, और ये वैसे भी बीमारी की वजह से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान होगा। और अभी दोपहर का टाइम है, दिन के तकरीबन 12 बज चुके हैं, और मैं अब जाने लगा हूँ अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए। और चूँकि सारी रात सोया नहीं था, इसलिए सुबह उठ के मैं सो गया था, थोड़ा आराम किया है। अब उठ के फ़्रेश होके अभी हम जा रहे हैं स्कूल। और मेरे जो रास्ता है ना, इस पे देखिए कैसे पानी खड़ा है बारिश की वजह से, और आसमान पे हल्के फुल्के बादल हैं, और फसल जो है बारिश की वजह से लेट चुकी है। और वैसे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर मौसम हो चुका है। और इस दफ़ा जो बारिश है बहुत देर बाद हुई है, और बारिश ना होने की वजह से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान था। ये पठान भाई कहाँ से आ रहे हैं बड़ी स्पीड से, एक और आ रहा है, तो बड़ी मौज में रहते हैं ये भी। बहरहाल अभी हम जाने लगे हैं स्कूल, वहाँ से बच्चे को रिसीव करना है, फिर इंशाल्लाह। जो इरफान पहली दफ़ा गया ना असल में, इस वजह से हम थोड़ा जल्दी चले गए थे। फिर सिस्टर के पास थोड़ी देर स्टे किया, और फिर उसके बाद हम एयरपोर्ट पे चले गए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कॉल आ चुकी है कि मैं खैर आफियत से भाई के पास पहुँच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल इंशाल्लाह अज़ीम एक और कल संडे है, हाँ संडे की नाइट को इंशाल्लाह फिर दूसरे भाई ने भी जाना है, तो इंशाल्लाह अज़ीम। अच्छा, जब हम पढ़ने जाया करते थे ना, इसी रास्ते से पैदल सफ़र करते थे, पैदल जाया करते थे। इस डेरे के बैक साइड पे गुड़ बनाया करते थे पापा जी, और इधर बाग था इस खेत में। तो अब बाग तो ख़त्म हो चुका है, एक ही रह चुका है दरख्त। तो आधी दफ़ा हम ना जो वेलना चलता था वहाँ से रो पीनी और गुड़ खाना, और उसके बाद गरम गरम गुड़ खाने के बाद घर जाते थे। पैदल सफ़र करने का बहुत मज़ा था। और ये भाई साहब, ये जो रास्ता है ना, इसके दोनों तरफ बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, जड़ी बूटियाँ जो हैं वो थे, और ये कच्चा रास्ता था। जब बारिश हो जाया करती थी इस पर से गुज़रना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बाद तकरीबन 2004 में या 5 में इसको ये सड़क बन चुकी थी, लोग जो टूट चुकी है मुकम्मल तौर पर। लेकिन हम जो है, हमें कोई साइकिल पर भी छोड़े नहीं जाया करता था, हम पैदल ही जाया करते थे। पैदल में तकरीबन 10th क्लास तक, 9th में जाके अब्बू ने मुझे साइकिल लेके दी थी, और 9th तक हम पैदल ही सफ़र करते थे यहाँ से। तो बहुत मज़ा आता था। तकरीबन हमारे गांव से कि लड़कियाँ लड़के हम सब जो थे ना, अब बच्चे जितने भी थे ग्रुप में पैदल जाया करते थे। तो कभी कभी चाचू हमें अपनी गाड़ी में बिठा के वो ले जाया करते थे, और यानी कि ना वो दिन बहुत ही मज़े के थे। और पैसे बहुत कम हुआ करते थे, और चीज़ जो थी वो आ जाया करती थी थोड़े पैसों की। लेकिन अब जो है ना, पैसे ज़्यादा हों चीज़ थोड़ी आती है बच्चों के लिए भी। तो ज़माने के साथ साथ पैसे की वैल्यू भी ख़त्म होती जा रही है। तो पहले बस यहाँ तक रास्ता कच्चा था, आगे जो था वो सड़क थी, ये सोल जिसको हम कहते हैं, सोल ईंटों की सड़क थी। बाकी अब तो ये भी टूट चुकी है। पैदल जाने में बहुत मज़ा आ रहा था। फिर शाम टाइम अम्मी जा चुके हमसे, हमारा गांव जहाँ है ना, वहाँ पर तकरीबन 2 किलोमीटर दूर गांव है यहाँ से। तो उधर हमारी ज़मीनें थी, उधर ही गांव बन गया। तो हमें जब कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो हम इस गांव में आया करते थे ऐसे। तो अम्मी जान मुझे भेजा करती थी, छोटा जब मैं था ना, कि जाओ बेटा आज वो ले आए कोई सब्ज़ी, कोई चीनी, जो सौदा सरफ जो था
फिर मैं उसको लेने के लिए ना पैदल आया करता था। साइकिल की भी मुझे चलाने की जात नहीं थी, तो फिर मैं पैदल गाँव आना, मिलता वाली अपने गांव में आना, चीज़ें कुछ सुबह सलब के लिए और फिर जाना। बड़े हसीन दिन थे यार वो, बहुत ही मज़े के दिन थे। तो अभी हम देखें पहुंच चुके हैं स्कूल। बच्चा मेरा कहता पापा ज़रा जल्दी आया करें, लेकिन अभी छुट्टी का टाइम हुआ नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे चूँकि जल्दी चले जाते हैं ना, इसलिए। ये स्कूल हैं 2-3 इकट्ठे, तो यहाँ से बच्चों को लेके फिर इंशाल्लाह चलते हैं घर। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को हमने स्कूल से ले लिया है और जाने लगे हैं घर। तो अली जो है ना मेरा बेटा ही कहता था आप जल्दी आया करें, क्योंकि छोटी क्लास में ना, तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं इसके एडमिशन को, तो इसलिए इसका दिल थोड़ा कम लगता है अभी स्कूल में, लेकिन माशाल्लाह शौक से जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी बोल रहा है कि मेरी दाई को हो चुकी है, तो मैंने बोला चले कोई बात नहीं, ये तला हो जाएगा परेशान। बहरहाल अल्लाह के फजल से आपकी वजह से ना मौसम बहुत खूबसूरत हो चुका है, बहुत ज़्यादा। अभी जो था ना वैसे गर्मी जो है वो तकरीबन ख़त्म होती जा रही है, लेकिन अब बारिश की वजह से मज़ीद जो है ना मौसम बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो चुका है। ये अब जो हवा जी अभी सुबह सुबह का टाइम है और माशाल्लाह सूरज तुलू हो चुका है। आज संडे है और माशाल्लाह ये देखें ये अभी नमाज अदा करने के बाद अभी आए हैं हम सैर करने के लिए। सुबह सुबह का टाइम है, सूरज अल्हम्दुलिल्लाह तुलू हो चुका है। और कल चूँकि बारिश हुई थी ना, इस वजह से काफ़ी रास्ता ख़राब है, ये देखें। और जो मोस्टली जो मुंजी है वो पकना शुरू हो चुकी है। और अभी जो ओस है ना, शबनम बहुत ज़्यादा आजकल। ये संडे है ना, तो अब्बू जान कह रहे हैं कि ये जो छुरी है ना, ये अब ठीक तरह जाएंगे लोहार के पास। तो ये मैंने एक जो है खोल ली है छुरी। अब इनको गर्म करेंगे आग में रख के, और जब गर्म हो जाएंगे फिर इनको लोहार के पास लेके जाएंगे। और फिर इनको जो है ना वो खोलने के बाद जो है छुरी आग में गर्म की जाती हैं। उसके बाद फिर सब्ज़ी वगैरह लेने के बाद, गोश्त वगैरह लेने के बाद अभी हम कुछ स्वीट लेने लगे हैं। और यहाँ की जो स्वीट है बर्फ़ी वो स्पेशल है गांव की। और यहाँ जो है ना मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ में जब भी किसी दोस्त को भेजनी होती है ना, तो फिर यहाँ से लेके जाते हैं। तो अब भाई जा रहा है चूँकि सऊदी है, उसके लिए मैं कुछ स्वीट्स लेने लगा यहाँ से इंशाल्लाह। जी अब मगरब की जो अज़ान है, मतलब मगरब की अज़ानें हो रही हैं। सबसे पहले जाके मगरब की नमाज़ अदा करते हैं, फिर उसके बाद माशाल्लाह जो मेहमान हैं वो भी पहुंच चुके होंगे, खाना शाना खाते हैं। फिर उसके बाद तकरीबन 9-10 बजे हम तैयार होंगे और 12 बजे एंट्री है इंशाल्लाह अज़ीम। तो अल्लाह के फजल से फिर इंशाल्लाह एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। बहुत मुश्किल होता है जी अपनों को अलविदा कहना जब कोई परदेश जाता है, बहुत मुश्किल टाइम होता है, पर मजबूरी के तहत जाना भी पड़ता है। तो अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीम।